3 टाइम्स लिया, तो ये क्या, दैट मीन ट्रिपल मैंने किया, सॉरी हाँ 3 टाइम्स, तो क्या बन जाएगा 3 9, दैट मीन ट्रिपल मैंने लिया है, तो ये क्या बन गया 9। अब अगर सपोज मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डबल ले रहा हूँ और ऑर्डर थर्ड रखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 8 टाइम। तो इस तरह आपको ये समझना है कि क्या बता रहा हूँ कि किस तरह ये चेंज हो रही है। अब हमें जो पढ़ना है वो क्या है, वो है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, और फिर हमें ये पढ़ना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के बीच में क्या कोई संभव है, क्या कोई इनके बीच में कोई कनेक्शन है, क्या कोई रिलेशन है, वो अब पढ़ना है। फिर बाद में मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझ लीजिएगा। सबसे पहले आपको ये समझना है कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होता है। आपको पता है बेटा, जब भी एक रिएक्शन को होना होता है, उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में तब्दील होने के लिए उन रिएक्टेंट्स को आपस में सबसे पहले क्या करना पड़ता है, कोलाइड करना पड़ता है। ये तो एक कोलिजन थ्योरी भी हमें समझा रहे हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे कि जब भी एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में तब्दील होना है तो पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में कोलाइड करना है। अब ये कोलिजन जितना इफेक्टिव होगा, जितना असरअंदाज कोलिजन होगा, उतना ही जल्दी एक तो प्रोडक्ट बन जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो मॉलिक्यूलरिटी हमें यही समझा रहा है कि एक सिंगल क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन हम खाली किन के लिए निकाल सकते हैं, शाबाश, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए निकाल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए आप मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकाल सकते। हाँ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में जो इंडिविजुअल स्टेप है, जो उसमें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोर देन वन स्टेप में ऑकर हो रही है, तो उन इंडिविजुअल स्टेप्स की मॉलिक्यूलरिटी आप निकाल सकते हो, मगर ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी होगी वो नहीं निकाल सकते हो। जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं उनके लिए हम क्या मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं। अब सवाल है, ये जो मॉलिक्यूलरिटी होती है ये क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया, मॉलिक्यूलरिटी हमें ये आइडिया देता है कि रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में तब्दील होने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले कोलाइड करना पड़ता है। अब कितने मॉलिक्यूल्स एट ए टाइम इन अ सिंगल स्टेप, एट ए टाइम बाय वक्त simultaneously in a single step reaction, how many maximum molecules collide with each other and result in the formation of shabash product. That is what actually molecularity means. हम लिखते हैं molecularity is defined as the number of reactant molecules which collide in a single step reaction to form product. ये भी हम लिख सकते हैं, डिफिनेशन ये भी है। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले क्या, molecularity is defined as the number of, as the maximum, हम यहाँ पे लिखेंगे maximum number of molecules, सीधे लिखेंगे मैक्सिमम नहीं है, is defined as a number of molecules, is defined as a number of molecules, number of reactant molecules लिखेंगे, number of reactant molecules which collide in a single step reaction, simultaneously to form products। ये हो गई क्या, शाबाश, मॉलिक्यूलरिटी। अब सवाल है, जो ये मॉलिक्यूलरिटी है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये कोलिजन थ्योरी पे बुनियाद रखती है, हम कोलिजन थ्योरी के मुताबिक
मॉलिक्यूलरिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, मगर ये हम खाली इट इज डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। ये खाली हम किन के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, देयर इज नो significance of molecularity for complex reactions। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है, मैंने आपको बताया पहले ही, जो मॉलिक्यूलरिटी आप निकाल सकते हो वो आप सिंगल स्टेप की निकाल सकते हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में क्या होती है, वहां पे मोर देन वन स्टेप। तो हर इंडिविजुअल स्टेप के लिए आप मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हो, और ओवरऑल रिएक्शन के लिए आप मॉलिक्यूलरिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो आप ये पॉइंट भी लिख सकते हो, इन केस ऑफ complex reactions, शाबाश, molecularity of each step can be calculated, but molecularity of overall reaction cannot be calculated। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये सिंपली हमें क्या दे रहा है, ये मॉलिक्यूलरिटी हमें आइडिया दे रहा है कि एक एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स साइमल्टेनियसली आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। वो हमें कौन दे रहा है? शाबाश, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन से हमें वो आइडिया मिलता है। मगर मैंने आपको पहले ही बताया, इट इज़ वैलिड ओनली फॉर क्या? शाबाश, इट इज़ वैलिड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। और ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है, इसकी कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है। ये पॉइंट भी आप लिख लीजिए, इट इज़ ए थियोरेटिकल कंसेप्ट एंड इट इज़ हैविंग नो प्रैक्टिकल यूटिलिटी। आप लिख सकते हो, इट इज़ ए थियोरेटिकल, मैं अभी समझाऊंगा आपको, इट इज़ ए थियोरेटिकल कंसेप्ट having no practical utility। प्रैक्टिकल फायदा कोई नहीं है इसका। और ये भी याद रखिएगा, जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है, वो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकती। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन can never be zero, never be negative and never be fractional। तो फिर क्या होता है, ये खाली पॉजिटिव इंटीजर्स इसका वैल्यू होता है, 1 2 3 4 इसका वैल्यू हो सकता है। मगर मैंने आपको बताया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वैल्यू मोर देन 3 भी हो सकता है, मगर इसका वैल्यू 3 से ज़्यादा नहीं होता है। इसका जो मॉलिक्यूलरिटी का जो वैल्यू होता है, द वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। जो मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू है वो कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, लेस और इक्वल टू 3। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू is less or equal to 3। तो ये हो सकता है, इसका मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू इतना हो सकता है, इसके अलावा इसका वैल्यू नहीं हो सकता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब कितना वैल्यू, अगर एक वैल्यू होगा मॉलिक्यूलरिटी की किसी रिएक्शन का, किसी एलिमेंट्री रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी वैल्यू 1 होगा, तो उसके बिना पे उसको क्या बोलते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगर 2 होगा तो क्या बोलते हैं? शाबाश, बाईमॉलिक्यूलर। अगर किसी का क्या होगा 3, तो उसको टर भी बोलते हैं या ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी बोल सकते हैं।
तो उसके आधार पे अलग अलग रिएक्शंस होती है। सपोज अगर मैं भी बताऊंगा आपको, शाबाश, H2 प्लस Cl2 गिव्स शाबाश 2 HCl। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो अब आप इसकी क्या बताओ, शाबाश, अब इसका मॉलिक्यूलरिटी बताओ, कितने मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, क्योंकि ये वैलिड है उसी के लिए, एक और एक, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, दो। तो इस तरह आप निकाल सकते हो क्या, फिर शाबाश, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। और ये भी याद रखिएगा कि मैंने आपको बताया इसका वैल्यू कहाँ तक हो सकता है, लेस और इक्वल टू 3 तक। 3 ऐसी रिएक्शन जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 3 है वो भी रेयरली पाई गई है, वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। क्योंकि एक इफेक्टिव कोलिजन करने के लिए, हेड ऑन इफेक्टिव कोलिजन करने के लिए उसका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट वो ज़्यादा होना चाहिए इससे। अब अगर थर्ड भी आ गया तो वो एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या करेगा, कम। तो इस तरीके से जो तीसरा मॉलिक्यूल कोलाइड